नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी को संतवा मुख्यमंत्री योगी ने किया स्मरण, दी श्रद्धांजलि। सनातन एकता पदयात्रा के साथ वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार। दिवाली से पहले आध्यात्मिक दर्पण लाया उपहार, सब्सक्राइब कीजिए और पाइए इनाम। अजन्मी बेटियों को समर्पित महातर्पण, महिलाओं की भावपूर्ण पहल बनी मिसाल। भामाशाह सम्मान कार्यक्रम में गूंजा संदेश, स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की पहल, लेजर शो में दिखेगी शिव कथा। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को वीर खालसा सेवा समिति का बड़ा संकल्प। कृष्ण भक्ति से सरोवर हुई नाथ नगरी, करमेती बाई लीला मंचन ने किया भाव विभोर। अब खबर विस्तार से। राष्ट्र और समाज के प्रेरणा स्रोत महंत अवैधनाथ जी की 11वीं पुण्यतिथि पर संतवा मुख्यमंत्री योगी ने किया स्मरण एवं दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपुर स्थित श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराज जी का पूरा जीवन राष्ट्र, समाज और सनातन संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित रहा। उनके आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। योगी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महंत जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का भी संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं और संत समाज ने भी महाराज जी की दिव्य स्मृतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। पूज्य महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरखपीठ की ओर, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो देश और धर्म के लिए जिनका प्रथम योगदान है, स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से प्राप्त होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर ये श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, तो उस समय जो संवाद होता है तब सनातन धर्म की जो परिभाषा सामने आती है, तो एक ही बात कहते हैं कि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, उसके प्रति किए जाने वाले किसी भी प्रकार की कृतज्ञता, यही वास्तव में सनातन धर्म का पहला संस्कार है। और हम सब सनातन धर्मावलंबी इसीलिए इस पक्ष में दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता हो। इस आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथम ये 15 तिथियां, ये कृष्ण पक्ष ही अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ हम उन्हें श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। एक तरफ पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य, और यही कार्य हर सनातन धर्मावलंबी करता है। गोरखपीठ की परंपरा में इन दोनों पूज्य संतों ने, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने आश्विन कृष्ण तृतीया को अपनी भौतिक देह को, उस नश्वर शरीर को त्यागा था 1969 में, और पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपने नश्वर काया को आश्विन कृष्ण चतुर्थी को 2014 में अपनी भौतिक काया से मुक्त होकर के वे परम धाम की ओर प्रस्थान किए थे। इसी विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। रामदत्तपुर के बच्चे
सनातन एकता पद यात्रा के साथ वृंदावन पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। संतों के साथ हुआ भव्य स्वागत। वृंदावन से अध्यात्म दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। बोलो श्री राधा रानी की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की। परम सौभाग्य मंचस्थ सभी गणमान्य हमारे आचार्यगण, संतगण, सभी तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा के महानुभाव एवं बागेश्वर धाम सरकार से पधारे बालाजी का संदेश लेके आए हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा एवं समस्त समग्र ब्रजवासियों की तरफ से मैं अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राधा रानी की बड़ी कृपा है, क्योंकि इस यात्रा को लेकर के जो कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के नारे को लेकर चल रही है, जिसमें हर सनातनी को एक मत एक मन से अपने साथ में समाहित कर लेना है, जिसमें हर सनातनी का भाव हिंदू भाव हो जाना है। और जब हर भाव हिंदू भाव होगा तब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस संकल्प के साथ में एक सनातनी महापुरुष, एक ऐसा ओजस्वी बालक हम लोगों के बीच में आया, जिसने कि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में सनातन की अलग जगह दी हो। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्या कहेंगे? नीचे दर्शन करने आए श्री राधा रमन जी, श्री संतजनों के यहाँ पर, ठाकुर जी के यहाँ पर, यमुना महारानी और आने वाले दिनों में ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के संकल्प को लेकर के हम श्री ठाकुर जी के दर्शन बांके बिहारी जी के करेंगे। भगवान से प्रार्थना हनुमान जी से और बांके बिहारी जी से, बागेश्वर बालाजी से करेंगे। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 130 किलोमीटर की पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे। हम ठाकुर जी के चरणों में ध्वज चढ़ा करके ये प्रार्थना करेंगे कैसे भी करके भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए और कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर जी का भव्य दिव्य नव्य मंदिर हो। आध्यात्मिक दर्पण लाया आकर्षक इनामों की बौछार। सब्सक्राइब कीजिए और जीतिए आकर्षक उपहार। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और आपके लिए हम लेकर के आए हैं इस दिवाली से पहले खुशियों की सौगात। जी हाँ, इस बार दिवाली से पहले हम कर रहे हैं इनामों की बौछार। हर हफ्ते निकलेगा लकी ड्रॉ और आपको मिल सकते हैं शानदार गिफ्ट। इसमें भाग लेने का तरीका बेहद आसान है। हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर भेजिए और आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे हमारे लकी ड्रॉ में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक मेगा बम्पर लकी ड्रॉ, जिसमें पहला इनाम है नैनीताल ट्रिप, 3 दिन 2 रातों का रोमांचक सफर। दूसरा इनाम ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम और तीसरा इनाम सुंदर डिनर सेट। और भी बहुत सारे शानदार गिफ्ट आपके इंतजार में हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जीतिए हर हफ्ते इनाम और शायद आप भी बन जाएंगे हमारे मेगा बम्पर विनर। तो बने रहिए आध्यात्मिक दर्पण के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, खुशियों के मौके भी मिलते हैं। नमस्कार। पितृपक्ष में महिलाओं ने किया अनूठा आयोजन। अजन्मी बेटियों का कराया महातर्पण। कानपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिला तुषार की रिपोर्ट। समाज में लंबे समय से लिंग अनुपात और असंतुलन की गंभीर समस्या रही है। दहेज प्रथा, वंश परंपरा की संकीर्ण सोच और सामाजिक दबाव ने बेटियों को बोझ मानने की गलत मानसिकता को जन्म दिया है। इसी के चलते कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय घटनाएं होती हैं, जिनमें मासूम बेटियां जन्म लेने से पहले ही संसार से छीन ली जाती हैं। ऐसे ही अजन्मी कन्याओं, जिन्हें जीवन और शरीर का अवसर तक नहीं मिल पाया, उनकी आत्मिक शांति और श्रद्धांजलि के लिए यह विशेष तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
खास बात ये रही कि यह कार्यक्रम महिलाओं द्वारा ही आयोजित किया गया, जो स्वयं नारी शक्ति की प्रतीक हैं। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि समाज को गहरी चेतावनी देने वाला संदेश भी है। ये पहल नारी सम्मान और समानता की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें याद दिलाता है कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी, परिवार की शान और समाज की शक्ति है। इस आयोजन के माध्यम से महिलाएं स्वयं ये संदेश दे रही हैं कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है और बेटियों को बराबर का अधिकार दिलाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कानपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। आदरणीय मनोज सेंगर जी का ध्यानाकर्षण समाज की उन गंभीर बुराइयों की तरफ रहे, इस ओर कार्यक्रम और प्रयास रहता है। उसी क्रम में समाज की एक बहुत बड़ी बुराई, जिसके कारण हमारे समाज की माने वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित हो रही है। जनपद जनपद में लिंगानुपात का एक बहुत बड़ा अंतर हम पा रहे थे। उस गंभीर बीमारी की तरफ, उन कन्या भ्रूण हत्या की उस बुराई की तरफ ये ध्यानाकर्षण है। ये उन बेटियों का, उन कन्याओं के अस्तित्व का सम्मान है कि जिन्होंने जन्म नहीं पाया, जिनको जीवन तो मिला लेकिन शरीर नहीं मिल पाया और उनकी भ्रूण में ही हत्या हो गई। तो ऐसी बेटियों के तर्पण के माध्यम से समाज की उस बुराई की ओर ध्यान आदरणीय मनोज सेंगर जी का ये आया है। ये इस तरफ समाज का ध्यान जाए और हम देख रहे हैं कि सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बेटियों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए अभियान चलाए, तो आज जनपद जनपद में ये लिंगानुपात का अंतर घटा जरूर है, लेकिन अभी भी ये समस्या बहुत बड़ी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बरेली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी लेकर आ रहा है हरियाणवी नाइट, जहां हरियाणवी सुपरस्टार गायक अजय हुड्डा अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से सजाएंगे बरेली क्लब की शान। इस शानदार आयोजन का प्रबंधन कर रहा है चिराग इवेंट और डिजिटल मीडिया पार्टनर है आध्यात्मिक दर्पण। खास बात, सिर्फ 500 रुपए में मिलेगी 2 लोगों की एंट्री। टिकट उपलब्ध है यहाँ पर। ग्लोरीफी यूनिसेक्स सैलून, 100 फुटा रोड, विक्की कार बाजार, सैटेलाइट, ब्लू मून, कीला रोड, CNG रोडवेज, बालाजी रेस्टोरेंट, राजेंद्र नगर, आई क्लाउड, बटलर शॉप नंबर B4। तो तैयार हो जाइए, बरेली में होने जा रहा है धमाकेदार हरियाणवी नाइट, मिस मत कीजिएगा। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने किया भामाशाह सम्मान व शपथ समारोह। स्वदेशी मुहिम पर व्यापारी दिखे एकजुट। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भामाशाह सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल और वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार की विशेष उपस्थिति में जिला इकाई, महानगर इकाई और महिला इकाई के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में समाज सेवियों और व्यापारियों का सम्मान किया गया। अंत में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र स्तोगी और महामंत्री अंकुर सक्सेना ने सभी आगंतुकों और व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। और जिनके पास कुछ नाम अगर मेरे को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि सबको एक बार पटके पहना के हम लोग स्वागत कर लें अपनी टीम का। आपकी टीम की लिस्ट आपने दी थी, वो दे दीजिएगा मुझे दोबारा से। कहाँ है? रॉबर्ट रस्तोगी, ईशान अरुण राय जी, अंकित, लेकिन वो यहाँ उपस्थित हुए निवेदन करना चाहता हूँ
योगेश सक्सेना जी योगेश सक्सेना जी क्या पाए और हमारे डॉक्टर कुमार जी का बहुत ही भव्य समारोह में सबसे पहले तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों और सभी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना भव्य समारोह का आयोजन करा। इसमें सभी व्यापारी वर्ग सम्मिलित हैं शहर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए, सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। इससे व्यापारियों में एकता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। समारोह से कम से कम एक मैसेज ये जाता है, ऊपर तक ये मैसेज जाता है हमारे जो व्यापार के प्रमुख लोग हैं इससे स्वदेशी बढ़े और जो अमेरिका ने हम लोगों पे टैरिफ लगाया है उसको हम लोग अमेरिकन उत्पादों का बहिष्कार करें और अपने स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापारी भाइयों का प्रोत्साहन करें। वोकल फॉर लोकल। धन्यवाद। 32 वर्ष जिस संगठन को हो जाए और बिना किसी आँच के वो संगठन अगर आगे बढ़ रहा है तो ये साबित स्वयं में हो जाता है कि वो संगठन अच्छा काम कर रहा है। और इस संगठन का उद्देश्य जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बिल्कुल उस उद्देश्य के ऊपर ये संगठन काम कर रहा है कि राष्ट्र प्रथम, देश पहले है, समाज पहले है, हमारा स्वार्थ बाद में है। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे ये आवश्यक नहीं है, हम देश के लिए क्या करके जाएंगे ये आवश्यक है। इस उद्देश्य को सामने रखकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काम कर रहा है। पहला लक्ष्य है राष्ट्र, दूसरा भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे देश में किसी समय में पूरे विश्व में डंका बजता था कि भारत विश्व गुरु है, उस पायदान पर भारत को लेकर के जाना और वो उद्योग और व्यापार जगत के माध्यम से संभव हो सके। ये व्यापार मंडल का मतलब अपनी सेवा करना नहीं है, अपना घर भरना नहीं है, अपने स्वार्थ को पूरा करना नहीं है। व्यापार मंडल का मतलब व्यापारी समाज के सम्मान को ऊंचा करना और इसी उद्देश्य के साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काम करता है। जितने भी व्यापार मंडल हैं वो बहुत सेवा करते हैं देश की जनता की और सरकार को टैक्स देते हैं। देखिए, हमको हमेशा स्वदेशी पे ही इस्तेमाल रहना चाहिए और अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, हमारे मोदी जी ने उसका भी काट बहुत दिया। उन्होंने जीएसटी कम किया ताकि खपत हमारे देश में ही उसकी ज़्यादा हो। और अब दिवाली का मौसम आने वाला है, पहले 9 दुर्गा से ही रेट्स जो है एकदम कम होंगे क्योंकि जीएसटी कम कर दिया गया और त्योहारी की वजह से ज़्यादा खपत होगी, आदमी ज़्यादा सामान खरीदेगा, कम पैसे मिलेगा तो और ज़्यादा खरीदेगा। तो मैं यही कहूँगा, अमेरिका ने जो ये किया टैरिफ बढ़ाया उसका जवाब मोदी जी ने बहुत अच्छा दिया है कि अपने यहाँ जीएसटी कम करके मैं आम जनता में ही उसका कंजम्पशन बढ़ा दिया ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे किसी तरह का नुकसान ना हो, कोई बेरोजगारी ना हो, व्यापारी को किसी तरह की दिक्कत ना हो और जनता को भी हर चीज सस्ते दाम पर मिले। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की पहल, लेजर शो की तैयारियों में जुटे अधिकारी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। त्रिवटीनाथ मंदिर में सौंदर्यीकरण के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा की योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने मंदिर परिसर में लेजर शो के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की शुभ कथा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद श्रद्धालु न केवल मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करेंगे बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए भगवान शिव की कथाओं को भी जीवंत रूप में देख और महसूस कर सकेंगे। लेजर शो से जुड़ा यह प्रयास परंपरा और तकनीक का अनूठा संगम होगा, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आनंद का एक नया अध्याय जोड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि लेजर शो के जरिए प्रस्तुत की जाने वाली ये कथा नई पीढ़ी को भी शिव महिमा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। शाम के समय जब मंदिर की पवित्रता और रोशनी का संगम होगा, तब इस शो से वातावरण और भी दिव्य प्रतीत होगा।
निश्चित ही यह प्रयास त्रिपुटीनाथ मंदिर की गरिमा को और भी ऊंचाई प्रदान करेगा एवं आस्था और आनंद का एक नया अध्याय रचेगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे देश में जब से मोदी जी की 14 में सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में 17 में जब से योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार विकास और परंपरा, धर्म और कल्याण के साथ काम कर रही है। क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं सत्य होता है, जहां सत्य होता है वहीं समृद्धि और खुशहाली होती है। इस मान्यता के आधार पर पूरे प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, धरोहरें हैं, जहां जनता पूरे भक्ति भाव से जाती है, दर्शन करती है, ऐसे सभी स्थानों को, आस्था के केंद्रों को भव्य दिव्य स्वरूप मिले, नागरिकों को उसकी सुविधाएं मिले, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म मजबूत हो, इन सभी प्रमुख मंदिरों को भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्य माननीय योगी जी की सरकार और हमारे पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। सर्वधर्म सहयोग से जुटाई 15 लाख की राहत सामग्री। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की सेवा को आगे आई वीर खालसा सेवा समिति। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। वीर खालसा सेवा समिति जल्द ही पंजाब के बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचेगी। समिति ने करीब 15 लाख रुपए की सामग्री तैयार की है। इसमें आटा, दाल, चावल, घी, चीनी, तेल और जरूरी सामान शामिल है। समिति अध्यक्ष अवतार सिंह ने बताया कि यह सामग्री किसी के हाथ भिजवाई नहीं जाएगी, बल्कि सदस्य खुद अपने हाथों से जरूरतमंदों को सौंपेंगे। इस मुहिम में सभी धर्मों के लोगों ने अपना सहयोग दिया है। तैयारियों में सेवा सिंह, नारायण सिंह, गुरमेल सिंह, मनदीप सिंह समेत कई सदस्य सक्रिय रहे। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पंजाब के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई है, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जगह जगह से लोग मदद कर रहे हैं, देशों विदेशों से मदद कर रहे हैं, हर धर्म के लोग मदद कर रहे हैं। इसी के तहत रामपुर से भी वीर खालसा सेवा समिति व हमारी पूरी टीम बहुत जल्द लाखों रुपए की सामग्री लेकर हम ज़रूरतमंदों के बीच पहुँचेंगे। ज़रूरतमंदों को हम सामग्री बांटेंगे। ये सामग्री जो भी हम लेकर जाएंगे या नगद सहयोग लेकर जाएंगे, ये ना तो हम किसी को देकर आएंगे, ना रख कर आएंगे, ना सौंप कर आएंगे। यह सामग्री हम सीधे जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनके हाथों में देके जाएंगे। और सेवा कार्य चल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, सभी धर्म के लोग इसमें सेवा कर रहे हैं और पैकिंग का काम चल रहा है। और बहुत ही जल्द तैयारी होते सारी हम लोग पंजाब के उन गाँव में जाएंगे जहाँ इस सामग्री की ज़रूरत है और अपने हाथों से सेवा करके हम वहाँ पे लोगों को, पीड़ितों को उनकी मदद करके वापस आएंगे। जो भी मेरे किसान भाई या सिख समाज या मुस्लिम या हिंदुओं ने सब ने समिति के ऊपर जो विश्वास किया है, जो भी अपना तिल फूल दान किया है, उसको समिति के लोग साथ में जाकर और जो ज़रूरतमंद हैं अपने हाथों से वितरण करके आएंगे। जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हीं को दिया जाएगा, ना कि रोड पे बैठे हुए किसी आदमी को दे के आ जाएंगे। क्योंकि जो समिति के ऊपर विश्वास किया है लोगों ने, हम उस विश्वास पे खरे उतरे, यही हमारी। इसके अलावा हम लोगों ने सामग्री के अलावा भी हम लोगों ने इसमें डबल बेड के कंबल और लिहाफ, गर्म लिहाफ और दवाइयाँ और चप्पल, ये चीज़ें भी हमने ऐड करी हैं। और हमारा विचार बन रहा है कि हम वहाँ पे 4 पहिए भी लेकर जाए। तो ये सारा सामग्री जरूरत का सामान लेकर हम जल्द पंजाब के अंदर जा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा त्रिपुटीनाथ मंदिर में हुआ रासलीला का भव्य मंचन। स्वामी देवकीनंदन महाराज ने सुनाई करमेती बाई की लीला। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
तेरे पितरन के तर्पण में यही करवाऊंगा। पता कहा नाम है तेरे पितरन को? पता तेने मुझको बुलायो, मैं आए गयो हूँ। करमेती, मैं तेरी भक्ति को देख के अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मुझे मांग ले तो को कहाँ चाहिए करमेती बाई? ये प्यारे, आपको देख के मुझको सब कछु मिल गयो। हाँ, आपको देनो है तो आप अपने अष्ट सखिन में मोकू रख ले प्यारे। एवं अस्तु, आज सो तू मेरी अष्ट सखिन में रहेगी। करमेती, आज सो मैं तो को अपने स्वधाम को यह सुंदर अवसर प्राप्त कराए रहे हूँ। तो मेरी अष्ट सखिन में है। भगवान की श्री ठाकुर जी की रासलीलाओं का महोत्सव बरेली के त्रिविटीनाथ मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, जो 10 तारीख से 18 तारीख तक चलेगा अनवरत सायंकाल 6 से 9 बजे तक, जिसमें विभिन्न लीलाओं के ठाकुर जी के अनेक चरित्रों का दर्शन कराया जा रहा है और कराया जाएगा। हमारी संस्कृति के संबंध में लोगों को जानकारी हो। हम भारतवासी होने के बाद भी बहुत लोगों को हमारी संस्कृति को हम भूले हुए हैं, उन्हीं को याद कराने के उद्देश्य से ठाकुर जी के प्रति लोगों की भक्ति हो, रति हो, श्रद्धा, उसके लिए यह आयोजन उत्सव हो रहा है। और इसी प्रकार की सभी से कामनाएं, ठाकुर जी के तरफ से आशीर्वाद, हमारी शुभकामना, ठाकुर जी के चरणों में सबकी भक्ति हो। जय श्री कृष्ण। ये कार्यक्रम यहाँ 10 तारीख से 18 तारीख तक चलेगा, सितंबर महीने में। आनंद बरसेगा। महाराज जी का इंटरव्यू आपने लिया, आनंददायक है। भगवान सबको ऐसे ही भक्ति में लगाए रखें। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।